हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड शेड। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड के बारे में, जहां पर हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग तो कंप्लीट कर ही लिया था फुल। और उसके भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, प्रोसेस के बारे में आपको लोगों को फुल डिस्कस किया था। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मॉडल के बारे में, प्रोसेस के अंदर क्या कुछ होता है। ओके, उसका सिस्टम कॉल भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि प्रोसेस और थ्रेड के बीच का जो अंतर है वो क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग वो वाला डाउट भी आप लोगों का क्लियर कर देंगे कि प्रोसेस और थ्रेड के बीच का क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं, एक लाइन बाय लाइन मैंने एक स्लाइड बनाया। इस स्लाइड में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको क्या क्या पॉइंट होता है जो इन दोनों का बीच का डिफरेंशिएट करेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसेस। तो मैंने जब आप लोगों को थ्रेड पहले बार के लिए थ्रेड जब इंट्रोड्यूस किया था, और फर्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा था थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। वैसे ही प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हैवी वेट होता है। क्यों हैवी वेट होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा रिसोर्स जो है उसे चाहिए होता है प्रोसेस को। लेकिन जो थ्रेड होता है वहां पर बहुत सारा उसको, वो जो थ्रेड है उसको बहुत सारा रिसोर्स नहीं चाहिए होता है, क्योंकि थ्रेड क्या है, एक कंपोनेंट ही तो है ना प्रोसेस का। तो प्रोसेस के पास खुद का रिसोर्स है, तो वो रिसोर्स से डील करेगा। थ्रेड क्या करेगा, वही रिसोर्स बस यूज करेगा उससे, है कि नहीं। तो उसके लिए उसका जो रिसोर्स है वो लेस हो गया। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, प्रोसेस इज हैवी वेट वेयर एज थ्रेड इज लाइट वेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसेस स्विचिंग नीड इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लेते हैं हमारे पास दो प्रोसेस है, P1 और एक है P2। ओके, तो अगर मुझे P1 से P2 में स्विच करना है, मतलब P1 का टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद P2 में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैं जा सकता हूँ, P1 का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, क्या मैं P2 में जा सकता हूँ। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली डील करता है, हाँ तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारा काम होगा, उसके बाद तुम उसमें जा सकते हो। इसके लिए हमारे पास आता है शेड्यूलिंग के बारे में आ जाएगा, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए आप, प्रोसेस स्विचिंग के लिए, जब प्रोसेस स्विचिंग होता है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नीडेड होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरेक्शन नीडेड होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरेक्शन के बिना प्रोसेस स्विचिंग नहीं हो सकता। वैसे थ्रेड में क्या होता है, अगर थ्रेड स्विच करना है, एक थ्रेड से और एक थ्रेड में जाना है, तो अगर मेरे पास एक प्रोसेस है, उसके अंदर मैंने मल्टी थ्रेडिंग किया है। तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, बहुत सारा अगर थ्रेड एक प्रोसेस में होता है उसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ओके, बहुत सारा थ्रेड इन वन प्रोसेस। तो अगर मुझे एक थ्रेड से और एक थ्रेड में स्विच करना है एक ही प्रोसेस के अंदर, तो क्या मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, बस प्रोसेस को पता है ना, तो प्रोसेस को पता है और एक थ्रेड है, ये वाला इसका टास्क कंप्लीट हो गया, उस थ्रेड में अभी जा सकते हैं, तो प्रोसेस ही कर लेगा ये वाला खुद का काम। यूजर लेवल मोड में वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, स्विचिंग के बारे में। ओके, सो थ्रेड में स्विचिंग के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसेसर फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मेरे पास एक P1 है, उसके अंदर जो रिसोर्स है वो बस P1 के लिए है। ओके, वो और कोई प्रोसेस के लिए नहीं है, तो वो आइसोलेट बन गया, अकेला से वो चल रहा है, उसका काम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मेरे पास P2 प्रोसेस है, उसके लिए भी रिसोर्स अलग से होगा, असाइन होगा, वो सेम ही रिसोर्स P1 और P2 दोनों के लिए एक साथ यूज नहीं हो रहा। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो ये वाला पॉइंट हमारा बन जाता है प्रोसेस के लिए। थ्रेड के लिए क्या होता है, थ्रेड जनरली जब मैंने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया था, थ्रेड में क्या होता है, मेमोरी शेयर होता है। ओके, मेमोरी शेयर होता है। अगर मैंने एक ही प्रोसेस बनाया, मतलब मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने बहुत सारा थ्रेड बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्स है उसको शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने रिसोर्स शेयरिंग किया, तो थ्रेड में रिसोर्स शेयरिंग होता है, और इसीलिए थ्रेड आइसोलेटेड नहीं हो सकता। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसेस हैव देयर ओन एड्रेस। हर एक प्रोसेस का खुद का एड्रेस होता है। ओके, और जो थ्रेड है, थ्रेड का कोई एड्रेस नहीं होता, परमानेंट एड्रेस, मतलब थ्रेड का खुद का एड्रेस नहीं होता। थ्रेड क्या करता है, थ्रेड जो प्रोसेस का एड्रेस है वही यूज करता है।
ओके, थ्रेड का खुद का थ्रेड आईडी होता है, लेकिन उसका जो एड्रेस होता है, क्योंकि थ्रेड किसके अंदर होता है, प्रोसेस के अंदर होता है, तो थ्रेड इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, तो उसके लिए किस उसका खुद का एड्रेस क्यों जरूरत है, क्योंकि प्रोसेस के एड्रेस से तो वो काम चला सकता है, उसका खुद का तो आईडी है ही। अगर मुझे एक्सेस करना है उसका आईडी से एक्सेस करूंगा, कहाँ पर है वो एक्सेस करना है तो मैं उसका एड्रेस यूज करूंगा, लेकिन उसका एड्रेस नहीं होगा, मैं किसका एड्रेस यूज करूंगा, प्रोसेस का एड्रेस यूज करूंगा। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मुझे कम्युनिकेट करना है दो प्रोसेस के बीच में, अगर एक प्रोसेस है यहाँ पर और मान लेते P1 और एक प्रोसेस है P2, तो उन दोनों में अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो वो थोड़ा सा इतना भी इफिशिएंट नहीं होता, इतना जल्दी नहीं हो जाता। लेकिन थ्रेड में अगर मुझे वही कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड होता है, बहुत सारा थ्रेड एक साथ होते हैं, तो मुझे कम्युनिकेशन करने में ईजी होगा, है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ईजी होगा ना। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट होता है कि प्रोसेस में इतने एफिशिएंट नहीं होता कम्युनिकेशन, व्हेयरएज थ्रेड में बहुत एफिशिएंट होता है कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। प्रोसेस कंज्यूम मोर रिसोर्स। प्रोसेस क्या करता है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है। जैसे कि हैवी वेट होता है तो वे तो करेगा ही प्रोसेस। ओके, और थ्रेड जनरली क्या करता है, इतना भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता है, इसके बारे में भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रोसेस टेक मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, सो वहां पर आप लोग एक बार देख लेना क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस क्या करता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, और इस थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्टर होता है। ऑब्वियसली होना ही है ना, है कि नहीं। सो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो भी देख लेते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट टेक्स मोर टाइम फॉर क्रिएशन। अगर मुझे प्रोसेस क्रिएट करना है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा ज्यादा टाइम, क्योंकि मुझे वहां पर एक सिस्टम कॉल यूज करना पड़ेगा, फॉर्क सिस्टम कॉल। और फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, और एक प्रोसेस बना देता है, डुप्लीकेट प्रोसेस बना देता है। ओके, जिससे हम लोग और एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों जो फॉर्क सिस्टम कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोसेस है वो क्रिएट करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, और इस थ्रेड क्रिएट करने में हमें लेस टाइम लगता है। ओके, तो थ्रेड क्रिएट करने में लेस टाइम और प्रोसेस क्रिएट करने में मोर टाइम लगता है। ओके, सो आई होप ये वाला जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस स्लाइड के रिलेटेड या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल एड्रेस है मेरा उस ईमेल एड्रेस में ईमेल भी कर सकते हैं आपका क्वेरी लिख के। ओके, सो आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आ गया। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।